6 और 7 में एक विशेष उद्देश्य को दिया है। हो सकता है कई बार आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 26 और 27 में लिखा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर किसकी बातें करी जा रही है, किसकी बातें की गई है? एक कलीसिया, आप और मैं परमेश्वर की कलीसिया हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? आप बोलिए क्या हैं हम? कलीसिया। आप क्या हो? परमेश्वर की इधर देखिए, कलीसिया। मुझे देखिए, आप क्या हैं? सारे बोले क्या हैं आप? परमेश्वर की कलीसिया। क्या हैं? परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर की कलीसिया हैं। इसलिए आप ये मत सोचना कि मैं क्या हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ताकत नहीं है मुझ में। लेकिन प्रभु चाहता है तुझ में झुर्री मत रहे, तुझ में कोई झुर्राहट मत रहे, तेरे आत्मा बलवंत हो, तू कमजोर मत रहे। इसलिए कलीसिया को निर्बल नहीं बनाता, निर्बल नहीं है। कलीसिया को प्रभु कहता है उसको स्नान कराएगा। स्नान का मतलब करने मतलब है पवित्र आत्मा से भरेगा और जल के स्नान से वो शुद्ध करेगा। हालेलुया। क्या लिखा? वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएगा। क्या करेगा? शुद्ध और पवित्र शुद्ध करके मैं बोलूंगा उसको वचन से साफ करेगा, वचन से नहलाएगा, उसको हर एक झुर्री झाटी को निकालेगा। मैं बोलूंगा जिस प्रकार महिलाएं, पुरुष लोग कहाँ जाते हैं? मेंस क्या बोलते हैं उसको यार? ब्यूटी पार्लर है ना, मेंस पार्लर, ब्यूटी पार्लर। अरे इधर दाग है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, ऐसा शरीर का एक एक का मैं बोलूंगा जहां जहां चाहिए वहां वहां क्लीन करते हैं, और ताकि कोई झुर्री नहीं रहे। एकदम शादी ब्याह जब होती है तो एकदम क्लीन करवा लेते हैं ताकि लगे यार बहुत हाँ हैंडसम लग रहा है, सुंदर लग रही है, लोग करवा लेते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? आप शारीरिक हैंडसम नहीं चाहिए, परंतु आत्मा में हैंडसम बनना है। आमीन। शरीर तो मनुष्य तो बाहर को दिखता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अंदर में जब आता है तब हैंडसम बनते हैं, तब ब्यूटी आप बन सकते हैं। शरीर में ब्यूटी रहने से काम नहीं चलेगा, लेकिन वचन से जब नहलाएगा परमेश्वर, वचन से जब साफ करेगा, आपके अंदर से, मेरे अंदर से, कलीसिया के अंदर से झुर्री झाटी सब खत्म हो जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई चीज आ गया, आज तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रहा है, लेकिन कलीसिया को परमेश्वर ने एक विशेष वरदान दिया है, विशेष गुण दिया है। लेकिन मैं विश्वासी, मैं कुछ नहीं जाना तो नहीं बोलने का, लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या लिखा? परमेश्वर कलीसिया को कैसा बनाया है? तेजस्विनी। कैसा बनाया? वो तेजस्विनी। तेजस्विनी, बहुत तेज हो। मैं बोलूंगा दिमाग तेज हो, वो लड़ने वाले भी हो, युद्ध करने वाली हो। रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे कई ऐसी स्त्रियां हैं वचन में भी। एस्तर एक तेजस्विनी थी, है ना? और कौन थी? दबोरा एक तेजस्विनी थी। महिलाओं के विषय में बाइबल बताती है। मरियम भी मैं बोलूंगा वो तेजस्विनी थी, डपली बजा के गीत गाने वाली। तेजस्विनी का मतलब है चमकने वाली। हालेलुया, हालेलुया। पुरुषों से भी ज्यादा काम करने वाली। उसी प्रकार कलीसिया को परमेश्वर ने तेजस्विनी बनाना चाहा। आमीन। मैं भी एक कलीसिया में जुड़ा हूं, इसलिए परमेश्वर कहता है तू भी साधारण नहीं है, तुझे चमकने वाला मैं बनाने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। और तू इसलिए बुलाया गया है ताकि तू चमके। आमीन। इसलिए क्या लिखा? हम फिर से पढ़ेंगे उस वचन को कि उसको वचन के द्वारा, किसको? कलीसिया को, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। क्या क्या बनाए? पवित्र बनाए। क्या से नहाने की जरूरत है? वो क्या बोलेंगे आप? कौन सा साबुन से यूज करते हैं? शरीर वाला, शरीर में चकमक दिखना चाहिए, है ना? बढ़िया सेंट आता है, ये वाला नहीं चाहिए, कीटाणु मरता है वाला नहीं। लेकिन वचन से जब नहाएंगे तो आपका कीटाणु खत्म हो जाएगा। आमीन, आमीन। शैतान की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए वचन को भरते जाना, वचन को समेटते जाना, वो ही एक
एक बहन कौन बोला मुझे, अच्छा एक बहन बोल रही थी, क्या किस टाइम के लिए कौन सा वचन चाहिए पास्टर, मुझे बताइए उसको, किस समय में कौन सा वचन को हमें उपयोग करें, क्योंकि यीशु ने उपयोग किया था। बोले हालेलुया, हालेलुया। शैतान जब उसको परीक्षा लेने लगा तो उसने लिखा है वचन में, बोला कि नहीं बोला? बोला। तो आपको हारना नहीं है, परंतु उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए, जैसे साबुन बोलते हैं ना, ये घाव के लिए वो वाला साबुन लगा लो, बोलते ही नहीं बोलते, डॉक्टर लोग बोलता है ये नीम वाला लगा लेना, ये डेटोल वाला लगवा लेना, मैं एंटीसेप्टिक वाला कुछ देता हूं उसको लगा लेना। उसी प्रकार आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि वचन कौन सा समय में कौन सा वचन काम करेगा आपको जानकारी होने की जरूरत है। हालेलुया। नहीं पास्टर तो है पास्टर, हमें क्या पता, हमें सुनने वाला है नहीं, आपका बाइबल इसलिए है ताकि आप उसको जान सकें। अरे कोई तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके पास में है ताकि आप अपने जीवन से भी उन छोटे छोटे झुर्रियों को निकाल सकें। आमेन। छोटी छोटी दिक्कतों को आप खुद डांट के निकाल सकें, ताकि आप कलीसिया में ही मतलब यहीं पर नहीं, आप घर में भी जब जाएं तो वहां पर आप कमजोर महसूस नहीं करेंगे। आमीन, आमेन। वहां पर भी कोई बुरा काम नहीं होगा, शैतानी काम नहीं होगा, कोई जादू टोना नहीं कर पाएगा, लेकिन आप प्रभु में जब मजबूत रहोगे, मैं फिर से बोलूंगा, आएगा, टकराएगा, जाएगा। आमेन। क्यों? वचन प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कलीसिया, कैसी कलीसिया होना है? तेजस्वी। कोई तो बोलो जल्दी से, तेजस्वी। कैसा होना है? तेजस्वी। अभी धीरे धीरे नहीं बोला, तेजस्वी नहीं है, ऐसा तेजस्वी। तेजस्वी ने बोलना वाला चाहिए, मुझे तेजस्वी कलीसिया चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा, और उसे एक ऐसी तेजस्विनी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो खड़ी करेगा, जैसे वचन में लिखा, परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला तू मेरी उपस्थिति में चल। एलिया ने कहा जिस परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, उसका मतलब है परमेश्वर उससे बातें करता है, सब गुप्त बातें भी। आमीन, आमीन। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया को मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, यही वाला गीत नहीं गाते रहना, नहीं तो जिंदगी भर वही रहेगा। लेकिन आप बोलोगे यीशु ने मुझे सामर्थ दिया, यीशु ने मुझे ताकत दिया, यीशु मुझे पावर देने वाला है, यीशु मुझे समस्याओं से बचाने वाला है, अंगीकार करना रोज दिन। बोले आमीन, आमीन। लेकिन आइए हम एक वचन को देखेंगे, जीसस पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, क्योंकि ये कलीसिया प्रभु चाहता है कि आप तेजस्विनी बने। एक कलीसिया को प्रभु चाहता है कि हर प्रकार के वरदान वाले लोग मुझे इधर चाहिए, प्रभु कहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि पास्टर और पास्टर नहीं केवल करें, प्रभु चाहता है हर एक विश्वासी व्यक्ति चमत्कार करने वाला हो। अरे कोई तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी बच्चे हो मेरे, आप इधर बैठे हो, एक एक झापड़ लगाऊंगा सबको। परमेश्वर के वचन लिखा, जिसको परमेश्वर प्रेम करता है उसको डंडा भी लगाता है। क्या लगाता है? डंडा भी लगाता है। अरे बड़ी मैं कहत ही, अरे मैं तो तोर मोर दमाद तो कैसे मारूंगा मुझे। कहने मतलब वचन के द्वारा हम आपको प्रभु सिखा रहा है, सीखना है। बोले आमीन, आमीन। बोले आमीन, आमीन। डंडा से मारने को परमेश्वर पौलुस ने कहा क्या मैं छड़ी लेके जाऊं तुम्हारे पास में? बोले नहीं नहीं, तुमको वचन के द्वारा सिखाना है मुझे, इसलिए ध्यान से सुनना और अपने अंदर एनर्जी को प्राप्त करना, ताकत को प्राप्त करना, वचन का शक्ति को। ऐसे कई लोग कहते हैं जब से मैंने इस संगति में आया मुझे नया बल मिल रहा है, नया बल मिला। आमीन। और रियलिटी में बता रहा हूं, मैं घमंड नहीं करता, परंतु परमेश्वर का आत्मा जानता है, मैं भी जानता हूं कि आप बढ़ रहे हो। आमीन। हालेलुया, मेरे लिए नहीं परंतु आप बढ़ो, आप स्ट्रांग हो, आप मजबूत बने, प्रभु ये चाहता है। आमीन, आमीन। यहाँ लिखा कुरिन्थियों के पत्री उसका 12 अध्याय, जी निकालेंगे जल्दी से। कलीसिया तेजस्वी नहीं बने, तेजस्वी कब बनेगा? जब आपके अंदर में परमेश्वर वरदानों से भरेगा। आमीन, आमीन। ओके। और कितने लोग चाहते हो कि मैं कुछ करूं कलीसिया में, इसका मतलब ये भी नहीं प्रभु हम प्रार्थना कर दिए, इधर आप वरदान से भर गए, ये जाके दूसरी जगह कलीसिया खोल लिया, वहां चलाने लगे। ये वाला काम
वो करता है। शैतान ने बोला मैं तेरे से भी ऊंचे पर विराजमान होऊंगा, नीचे गिरा कि नहीं गिरा? इसलिए गिरा। सावधान रहना, इसलिए सावधान रहना। आपको प्रभु से जुड़े रहना, इधर के झुंड से जुड़े रहना, ताकि ये बगल में जाकर सेवा नहीं करना, परंतु यही जुड़ करके परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा, आपके द्वारा लोग बचाए जाएंगे। आमीन। आमेन। ताकि आपको एनर्जी मिलता रहे, ताकत मिलता रहे। मेरे प्रिय लोग, यहाँ लिखा वचन में 12 अध्याय और उसको हम पढ़ेंगे 28 वचन में। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। कौन कौन सा व्यक्ति? अब ध्यान सुनना यहां पर। प्रथम है प्रेरित। क्या लोग? पहले प्रेरित। प्रेरित का मतलब है चुने हुए लोग। 12 प्रेरितों के नाम है मत्ती उसका 10वां अध्याय। ओके, यहां लिखा पहला है प्रेरित। प्रेरित मतलब प्रभु के चुने हुआ लोग, अलग अलग काम करने वाले लोग। दूसरा है भविष्यवक्ता। क्या है? क्या है? चलो बोलिए, क्या है? भविष्यवक्ता। पहला क्या है? प्रेरित। प्रेरित। दूसरा क्या है? भविष्यवक्ता। तीसरा क्या है? शिक्षक। शिक्षक। चौथा सामर्थ के काम करने वाले। सामर्थ के काम करने वाले। बोलिए, सामर्थ के काम करने वाले। सामर्थ के काम करने वाले। फिर चंगा करने वाले। फिर चंगा करने वाले। उपकार करने वाले। उपकार करने वाले। प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले। कितने प्रकार के हो गए? बताओ मुझे। पहला क्या है? पहला प्रेरित। पहला प्रेरित। दूसरा दूसरा भविष्यवक्ता। तीसरा शिक्षक। चौथा सामर्थ के काम करने वाले। पांचवा चंगा करने वाले। छठवां उपकार करने वाले। सातवां प्रबंध करने वाले। आठवां। नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले। इन्हीं में से प्रभु चाहता है, यही कलीसिया में से अन्य भाषा बोलने वाले तो हैं कि नहीं है? हैं। प्रभु चाहता है कि आप प्रेरित बने। क्या बने? प्रेरित बने। प्रभु चाहता है कि आप भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाले बने। आमेन। प्रभु चाहता है कि आप टीचर बने, शिक्षक बने। आमेन। स्कूल वाला टीचर नहीं, कलीसिया में बच्चों को या बहनों को आज से मैं बहनों को सिखाऊंगी ए बोलने वाला। आमेन। आज से मैं भाइयों को सिखाऊंगा, वो भी एक टीचर है। हालेलुया। हालेलुया। एक जवानों को आप सिखा सकते हो। बोले हालेलुया। हालेलुया। चंगाई बंगाई होता रहेगा, वही लोग करेगा। मेरे को ज्यादा खड़े फास्टिंग ज्यादा खड़ा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन कलीसिया को प्रभु चाहता है कि तू साधारण नहीं रहेगा, तुझे मैं असाधारण में बदलूंगा। तू विश्वासी होकर खाली सुनता नहीं रहेगा, लेकिन तू काम करेगा मेरे लिए। परमेश्वर कहता है ये कलीसिया काम करेगा। हालेलुया। 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 इसलिए यहाँ 8 प्रकार की बातें परमेश्वर आज मुझे सवेरे मुझसे यही बातें कहा कि कलीसिया को बता कि कलीसिया लल्लू पंजुमन नहीं है, लेकिन तू अपने आप को पहचानना। तुझे मालूम नहीं कि तू है क्या चीज, लेकिन दुश्मन को मालूम है कि तू क्या चीज है। समझो मेरी बात, थोड़ा समझिएगा। आपको मालूम नहीं है कि आप क्या चीज है, लेकिन पता है दुश्मन को मालूम है। इस पर कुछ तो करना चाहिए। अगर आगे बढ़ जाएगा ना, मेरा नुकसान हो जाएगा। क्यों? प्रधानमंत्री का कौन विरोधी होगा? उसका लेवल वाला, उसका लेवल वाला या उससे नीचे वाला थोड़ा सा उसको गिरा सके, है ना। मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री लेवल वाला होगा कोई दुश्मन, हमारे लेवल वाला जैसा होगा। मैं पास्टर हूं तो कुछ लोग अलग भी लोग रहता है कि इसको कैसे गिराया जाए, इसका झुंड कैसे बर्बाद किया। आप हैं तो आपके बगल वाला कोई ना कोई ऐसा होता है। लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ध्यान सुनना। आपको पता नहीं है कि आप क्या चीज हो, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि वो तुझे तेजस्वी करने के लिए, तुझे करने के लिए तू है। इसलिए दुश्मन हमेशा पीछे पड़े रहता है। दुश्मन इसलिए पीछे पड़े रहता है कि तू चीज कुछ अलग है, तू पृथ्वी का नहीं स्वर्ग का है। इसलिए शैतान चाहता है इसको बर्बाद मुझे करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? शैतान बोलता है इसको मुझे बर्बाद करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, तुझे मालूम नहीं है, लेकिन दुश्मन को मालूम है कि तू चीज बहुमूल्य है। हालेलुया। हालेलुया। बोली हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग को समझ में नहीं आया। यानी कि आप इंपोर्टेंट हो, आप बहुमूल्य हो। दुश्मन को मालूम है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि मैं कुछ हूं, मैं परमेश्वर के लिए। इसलिए कलीसिया साधारण नहीं है,
असाधारण है। चमत्कार करने वाले, क्या क्या करने वाले लोग, 8 प्रकार की बात को हम लोग देखें, बताओ जल्दी से। पहला क्या है? प्रेरित। जोर से बोलो। प्रेरित। प्रेरित। कितने लोग प्रेरित बनने के लिए तैयार हो? यीशु मसीह बोला, ए शमौन इधर आ, ए पतरस इधर आ, ए अंद्रियास इधर आ, ए याकूब इधर आ, नाम ले लेकर बुलाया। आज परमेश्वर आपको भी बोलेगा, ए मेरी बेटी इधर आ जा, ए मेरा भाई, मेरा बेटा इधर आ जा। वो नाम लेकर बुलाकर अपना काम वो करना चाहता है। आमीन। हाथ मत उठाओ, प्रभु के सामने खड़े हो जाओ, प्रभु को बताओ, प्रभु मैं कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि प्रभु चाहता है, अरे पढ़े लिखे लोग को मत देखो, प्रभु मैं भी करना चाहता हूँ। पतरस अनपढ़ था, वो किया, मैं प्रभु तेरा काम वो करना चाहता हूँ। बोल सकते हो आमेन। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप शांत मत रहो, वो चाहता है मैं आपके अंदर से करूंगा। पहला क्या है? प्रेरित। दूसरा क्या है? आवश्यकता। तीसरा क्या है? शिक्षा। और भी मौका है, कोई खड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कलीसिया, ये वो बैठे वाले कलीसिया नहीं है क्या? तू हनी खा है, लेकिन प्रभु से बोल सकते, प्रभु मैं प्रेरित बनना चाहता हूँ। बोलो मेरे पीछे, प्रभु मैं प्रेरित बनना चाहता हूँ। मैं प्रेरित बनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपका वचन मेरे अंदर पूरा हो। आपका वचन मेरे अंदर पूरा मैं हो। भविष्यवक्ता बनना चाहता हूँ। मैं भविष्यवक्ता बनना चाहता मैं हूँ। शिक्षक बनना चाहता मैं हूँ। शिक्षक बनना मैं चाहता हूँ। सामर्थ के काम करने वाला बनना मैं चाहता हूँ। सामर्थ्य काम करना चाहता हूँ। मैं उपकार करने वाला मैं बनना चाहता उपकार हूँ। करने वाला बनना चाहता हूँ। मैं प्रधान बनना चाहता मैं हूँ। प्रधान बनना चाहता हूँ। मैं अन्य भाषा बोलने वाला मैंने भाषा बोलने वाला बनना चाहता चाहता हूँ। और हर एक वरदानों से भरना चाहता हूँ। और हर एक से बनना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मुझे